एक बहुत ही गंभीर मामला है। उस पर कुछ सवर्ण लोग जंतर मंतर जाकर अपनी बात रखना चाह रहे थे, विरोध करना चाहते थे, अपनी बात बताने के लिए तमाम लोग गए, उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। नीट पर ये हो रहा है कि उसकी परीक्षा फिर से कराई जाएगी और 21 जून को परीक्षा है। वो सेना की निगरानी में होगा और पेपर जहाँ तक है वो एयरफोर्स की जिलों में जहाँ जहाँ परीक्षा केंद्र होगा वहाँ एयरफोर्स के माध्यम से वहाँ भेजा जाएगा हेलीकॉप्टर से। मिलिट्री की निगरानी में होगा। प्रश्न ये उठता है कि आपके जो इतने हैंड्स हैं, जितनी आपकी संस्थाएं हैं, वो परीक्षा कराने में सक्षम है। एक पार्टी पैदा हुई है काकरोच जनता पार्टी। काकरोच जनता पार्टी की रातों रात इतनी संख्या बढ़ जाती है ऑनलाइन और उसकी एक अभी मीटिंग होती है, बढ़ जाती है, भाजपा से आगे हो जाती है काकरोच पार्टी, और उसकी ना तो नीत है, न कोई नियत है और न क्या उद्देश्य है, इसका कुछ अता पता नहीं। इसमें जुड़ने वाले लोग भी जान नहीं पाए इसका ये क्या, उसकी नियत किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन हवा में सब उड़ लिए। और वो विदेश में रहता है कोई, और विदेश से वो आता है इंडिया, इसको वीआईपी प्रोटोकॉल्स में ले जाकर उनकी पार्टी को अनुमति दी जाती है और वो बढ़िया से करता है, क्या कहते हैं, अपना प्रदर्शन करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साकेत न्यूज़ टीवी और मेरी मौजूदगी इस समय अयोध्या कचहरी में है। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज सिंह हैं, आप देख रहे हैं फ्रेम में। बात हम इस मुद्दे पर करेंगे कि उसी जंतर मंतर पर किसान सालों से आंदोलन कर रहे थे, किसान को नहीं जाने दिया उस जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए। उसी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए अभी आपने सुना नीट परीक्षा में आंदोलन कर रहे थे, ये यूजीसी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सामान्य वर्ग को नहीं जाने दिया जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए। तो हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर काकरोच पार्टी और मोदी का क्या रिलेशन था, जो जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके जो काकरोच पार्टी का मुखिया है विदेश से आता है, उसको तत्काल यहाँ परमिशन भी मिल जाती है और एयरपोर्ट से जंतर मंतर तक उसको पूरी सुरक्षा में ले जाया जाता है और उसको आदेश भी मिल जाता है प्रदर्शन के। इस पर आप बताइए क्या करेंगे। नमस्कार जी, आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। इससे भारत सरकार की जो नीतियां है उस पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगता है। प्रश्न ये है कि अभी यूजीसी पर है, यूजीसी एक बहुत ही गंभीर मामला है। उस पर कुछ सवर्ण लोग जंतर मंतर जाकर अपनी बात रखना चाह रहे थे, विरोध करना चाहते थे, अपनी बात बताने के लिए तमाम लोग गए, उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको जाने नहीं दिया, सब कुछ हुआ। उसके बाद नीट की परीक्षा में पेपर लीक हो गया, उसमें कोई बढ़िया कार्रवाई नहीं हुई और आज की तारीख में यूजीसी पर ये हो रहा है, नीट पर ये हो रहा है कि उसकी परीक्षा फिर से कराई जाएगी और 21 जून को परीक्षा है। 21 जून को परीक्षा में अब इनके हैंड्स हैं, उनको न कहकर मिलिट्री उसमें इन्वॉल्व की जा रही है। जहां पेपर छपेगा वो सेना की निगरानी में होगा और पेपर जहां तक है वो एयरफोर्स की जिलों में जहां जहां परीक्षा केंद्र होगा वहाँ एयरफोर्स के माध्यम से वहाँ भेजा जाएगा हेलीकॉप्टर से, और जहां परीक्षा केंद्र होगा वहाँ एयरफोर्स या मिलिट्री की निगरानी में होगा। प्रश्न ये उठता है कि आपके जो इतने हैंड्स हैं, जितनी आपकी संस्थाएं हैं, वो परीक्षा कराने में सक्षम है हो गया। और अभी एक मुश्किल से 4 दिन में एक पार्टी पैदा हुई है काकरोच जनता पार्टी। काकरोच जनता पार्टी की रातों रात इतनी संख्या बढ़ जाती है ऑनलाइन और उसकी एक अभी मीटिंग होती है, बढ़ जाती है, भाजपा से आगे हो जाती है काकरोच पार्टी, और उसकी ना तो नीत है, न कोई नियत है और न क्या उद्देश्य है, इसका कुछ अता पता नहीं। इसमें जुड़ने वाले लोग भी जान नहीं पाए इसका ये क्या,
उसकी नीयत किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन हवा में सब उड़ लिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको क्या उसमें नजर आया कि ना तो उसने यूजीसी के पीड़ित लोगों को प्रदर्शन नहीं किया जंतर मंतर बजाने के लिए, और जो नीट के बच्चे हैं उनको भी प्रदर्शन करने के उसमें मौका नहीं दिया गया। लेकिन ये जो काकरोच पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, उन जो सर्वे सर्वा है, उनका नाम है अभिजीत दीपकी, वो विदेश में रहता है कोई, और विदेश से वो आता है इंडिया, इसको वीआईपी प्रोटोकॉल्स में ले जाकर उनकी पार्टी को अनुमति दी जाती है, और वो बढ़िया से करता है, क्या कहते हैं, अपना प्रदर्शन करता है, जो भाषण देता है। लेकिन गलत फहमी में जो यूजीसी के विरोध में बच्चे थे वो भी वहां पहुंच गए काकरोच पार्टी में। काकरोच पार्टी में ये हो गया कि वो इनके पक्ष में या किसी के पक्ष में, उसके पास कोई एम, कोई लक्ष्य है नहीं, सिर्फ काकरोच करके बढ़ गया। तो उसने बिना कुछ कारण के, किसी बिना की उद्देश्य की पार्टी थी, और उसने जो भी बोला उसमें विरोध हो गया। काकरोच पार्टी से क्या संबंध है 56 इंची वाले साहब का कि उनको अनुमति देता है, और जो लीगल चीज है, जो सही चीज सही उद्देश्य के लिए आए हैं, यूजीसी के एक एक पन्ने पर, एक एक लाइन पर आदमी को विरोध है, उनको अनुमति नहीं देते हैं। किसान जो भारत का अन्नदाता है उसको नहीं अनुमति दी जाती है। जो बच्चे सालों साल मेहनत करके पढ़ते हैं, देश के भविष्य हैं, और उनको परीक्षा लीक हो जाती है, वो विरोध करने के लिए जाते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाता। सुसाइड भी कर लिया। हाँ, तमाम लोग सुसाइड की बहुत बड़ी घटना हुई बाबू, सुसाइड, और इतना खर्च हुआ, उस पर कोई ऐसे एक्शन नहीं है। यहाँ तक कि किसी जिम्मेदार पर्सन का ढंग से उस पर विरोध भी नहीं आया है, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। परीक्षा प्रणाली अगर इसी तरीके से फेल होती जाएगी तो फिर देश की हालत तो बड़ी बुरी। भाई ऐसा है, आरक्षण देंगे और हर कुछ में आप डोनेशन पे काम करेंगे तो फेयर स्कॉलर कहाँ से आएंगे? जो फेयर स्कॉलर है वो तो भाई उसके पास पैसा नहीं है, तो और रोक दे रहे हैं, वो कुछ रोक दे रहे हैं। भाई जैसे एक कहावत है, शेर के बच्चे को बांध दीजिए, चारों पैर बांध दीजिए, सब कुछ तरह से जकड़ दीजिए, और उसके बाद उसके सामने कुत्ते को खोल दीजिए, तो कुत्ता शेर को काटेगा। भाई चारों ओर से बंधा हुआ है। वही बात है आज की जो स्टैंडर्ड स्कॉलर है, जो मेधावी छात्र हैं, उनके साथ यही हो रहा है। मेधावी छात्र जो है को बांध दिया जा रहा है, आरक्षण से बांध दिया जा रहा है, डोनेशन से बांध दिया जा रहा है, और जातिवाद से बांध दिया जा रहा है। और ये जो ना तो कुछ -40 वाले डॉक्टर हो जाए, जातिवाद अगर हम लिखें कि आप लिखें अनिल कुमार पांडे लिखिए हैं तो आप जातिवादी हैं, और अगर उसको एससी को उनकी जात से पुकार दीजिए तो आप SC ST के मुलजिम हो जाएंगे। ये कहाँ से न्याय है? तो सामान्य वर्ग के बच्चों को, जो मेधावी छात्र हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है, और ये सरकार की सबसे बड़ी फेलियर है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों देख रहे हैं नीट, यूजीसी और काकरोच पार्टी को सरकार ने क्यों अनुमति दी, क्या रिलेशन है काकरोच का और सरकार का, ये सारी बातें हैं। सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही। प्लीज़ देखते रहिएगा साकेत न्यूज़ TV। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।